बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं राना मोहम्मद सिकंदर आज़म, प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपसे मुखातब हूँ। अपने तमाम ताजर भाइयों से, अपने सनतकार भाइयों से, फैसलाबाद चैम्बर के मेंबरान से और इस शहर के उन लोगों से जो साहिब सरवत हैं, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने नवाजा है कि देखो भाइयों, ये जो कोरोना बीमारी आई है, वायरस आया है, ये गरीबों की आजमाइश नहीं है। ये अल्लाह ताला ने जिन लोगों को नवाजा है उनकी आजमाइश है कि वो इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह ताला की मखलूक से कितना प्यार करते हैं और अपने अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से कितना खर्च वो अपना इन लोगों पे करते हैं जो इस वक्त ज़रूरतमंद हैं। आप सोच नहीं सकते। आप घरों में बैठे हैं कि वो लोग जो डेली वेजेस थे, जो शाम को जो कमा के लाते थे, उससे उनके घर का सिलसिला चलता था। आप जाएं गली मोहल्लों में, आप पूछें जाके कि लोग 1 किलो आटा, 2 किलो आटा, 10 रुपए की चाय और 2 रुपए 5 रुपए की चीनी और इस तरह की चीज़ें, यकीन माने ये वो लोग हैं जो 10 रुपए का, 20 रुपए का घी और इस तरह की चीज़ें लेके अपना डेली जो अपना सिलसिला वो चलाते हैं। तो इसलिए इन लोगों की मदद और खिदमत करने की ज़रूरत है। मैं मदद का लफ्ज़ भी नहीं कहूँगा, इनकी खिदमत करो, इनकी खिदमत करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी आखिरत संवर जाए और आपको अल्लाह ताला यहाँ भी इज़्ज़तों से नवाजे, ये बहुत देर हो जाएगी। आपने अगर देर कर दी तो बहुत देर हो जाएगी। आपके लिए ये अलार्मिंग है। ये आपको मैं जगाना चाह रहा हूँ कि आप उठ जाएं इस ख्वाब गफलत से। आप ना समझें कि ये सिर्फ आप घर बैठ के हम सैनिटाइज़र और ये साबुन और ये छोटी छोटी चीज़ें लोगों को दे के तो शायद इससे हमारी कोई भलाई और खैर हो जाएगी। हर उस बंदे के लिए अब तरीकाकार क्या होना चाहिए, जो ताजर है उसके पास जो मुलाजम है आप उनको पूरी तनख्वाह दें और उसके बाद जो सनतकार है वो अपने मुलाजमीन को, भले आप फैक्ट्री बंद कर दो लेकिन सबको तनख्वाह दें, सबको तनख्वाह दें। कुछ भी नहीं जाएगा अगर 1 माह की आप तनख्वाह दे देंगे, उसके वजह से अल्लाह ताला सब पे फजल कर देगा और आप देखेंगे कि ये बीमारी भी दौड़ जाएगी और अल्लाह ताला इस मुल्क को भी बचा लेगा और हमें भी अल्लाह ताला अपनी खैर वफियत से नवाजेगा। तो इसलिए अब ये जो वो लोग हैं वो देख रहे हैं आपकी तरफ। यकीन माने, मुझे पता है, मैं फील्ड में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ और जिस तरह हम अपने बसात के मुताबिक जहाँ जहाँ कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की ज़रूरियात पूरी हों, लेकिन ये पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। इसका आसान हल है, सबसे पहले ताजर अपने जो उसके पास मुलाजम है उनको आप लुक आफ्टर करो। जो सनतकार है जो उसके पास मुलाजम है, एक एक बंदे को, चौकीदार से लेके जीएम तक आप उनको तनख्वाहें दो, उनको पैसे दे, उनको लुक आफ्टर करो। और उसके बाद आ जाएं आप गली मोहल्ले में। आप इसका बहुत आसान तरीका है, गलियों में लोग, गली की एक मोहल्ले की एक एक गली में एसोसिएशन बन जाए और वो देखें कि जो साहिब सरवत हैं वो आपस में मिल बैठ के तरीका निकालें कि हमारे मोहल्ले में कौन गरीब है, कौन डेली वेजेस पे जाता था, जिसका आज रात को खाना नहीं मिलेगा, उसको दें, उसको ला के दें। दूसरा जुल्म है यार कि दुकानों पे आटा पड़ा हो, और ये मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल, ये सच है यार। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? आपके पास अशियाए खुर्दोनोश पड़ी हो, आपके पास आटा पड़ा और आपके पास गरीब आदमी जब 10 किलो का थैला लेना जाए तो आप सोचे तो सही आप कर क्या रहे हैं, और आप इनकार कर दें कि नहीं मेरे पास आटा नहीं है। 2-2, 400 बोरियां अपना पड़ी हुई हैं लोगों के पास और अपना वो आटा ही नहीं दे रहे। ये गवर्नमेंट क्या करेगी? हम सब ने मिलकर सोचना है। आप सब आप सोचें आप कि हम सब ने किस तरह लोगों के साथ भलाई करनी है। और भाई ये टाइम कमाई का नहीं है, ये टाइम भलाई का है, ये टाइम भलाई का है, ये कमाई का टाइम नहीं है। भूल जाओ, अगर मर गए तो फिर कहाँ जाओगे? अगर इससे बच गए तो आपको अल्लाह ताला और नवाज देगा। तो इसलिए, और वो जो बल्दियात में लंगोटा कसी खड़े हैं कि अगला इलेक्शन लड़ना है, 20-20 लोग आ जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। मैं लोगों से कहता हूं कि आज देखो
جو امیدوار آج آپ کو راشن سپلائی نہیں دے رہا، غریبوں کی مدد نہیں کی، کل کو وہ آپ کے پاس ووٹ لینا ہے، ان کو ریجیکٹ کرو۔ یہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے، برادری ازم سے اور فیورٹزم سے، دوستی سے باہر نکلو۔ آج جو غریبوں کی خدمت کرے کل کو اس کو لو۔ اسی طرح ایم این اے ایم پی اربوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ابھی الیکشن کا دور دور پتہ نہیں ہے، وہ لکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایم این اے، انشاءاللہ ایم پی اے۔ تو ان کو بھی اب باہر نکلنا چاہیے، اپنا وہ سارا خرچہ کریں ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے رکھا ہے اپنی چودراہٹ کے لیے، وہ پیسہ ان لوگوں پہ خرچ کریں۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جن لوگ جو عمرے پہ جا رہے تھے اور عمرے پہ نہیں جا سکے، ان کا عمرہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اب وہ لوگوں کو اپنا ریلیف دیں، لوگوں کے ساتھ ملیں۔ دوسرا، عمران خان صاحب، آپ بھی اب یہ پولیسی کھیلتے کھیلتے دیر ہو جائے گی بھائی جان، 6واں روز ہو گیا لاک ڈاؤن کا۔ آپ اس طرح کریں، فوری طور پہ 300 یونٹ سے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کے آپ بل معاف کر دیں 3 ماہ کے لیے، یا ابھی 1 ماہ کے لیے معاف کر دیں، اگر آگے چلے پھر 1 ماہ کے لیے معاف کر دیں۔ سر یہ آپ غریب پروری کریں گے، 150 ارب روپیہ جو رکھا ہے پتہ نہیں کسی کے پاس پہنچتا کہ نہیں پہنچتا، لیکن آپ اس کو یہ بجلی کا ریلیف دے کے غریبوں کو، گیس کا ریلیف کہہ دیں، اس میں 3 دن کا اپنا آپ 3 ماہ کا آپ دے دیں ان کو۔ تو یہ میرا میں کال دے رہا ہوں، یہ ایس او ایس کال ہے سب کے لیے کہ بھائی جان وہ لوگ اپنے آپ کو قابل عمل اس میں ہو کے سامنے آ جائیں، لوگوں کی خدمت کریں، اپنی گھروں میں کوارنٹائن ہو کے اس سے بری الزمانہ ہو جائیں کہ ہم نے اب چلو جی ہم اپنی جان بچا لیں گے۔ بھائی آپ کی جان بچ جائے گی، اللہ بچانے والا ہے۔ لگا دیں اپنا سب کچھ، اپنی بچت میں سے، اپنی کمائی میں سے، اس وقت جو آپ کے پاس ہے اس کا 25% آپ ان غریبوں پہ خرچ کر دو۔ اور پھر میں کہتا ہوں، وارن کرتا ہوں، اللہ کے خوف سے وارن کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ وہ کمائی چھوڑ دو، بلائی کی طرف آ جاؤ، کمائی چھوڑ دو، بلائی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ صرف گورنمنٹ پہ نہ چھوڑیں، ہم سب کا حق ہے، ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم سب نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور اس مشکل گھڑی میں غریبوں کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔